इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.1 का पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, वो अपने को बताना है। इसके अंदर आपको पहला पॉइंट बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। कहने का मतलब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, जो अगले वाला किराया अपने को बोला जा रहा है 18 रुपये। अगर अपन किलोमीटर को अगर बढ़ाते हैं तो इसमें किराया अपने को वो कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये देना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर का किराया अपने पास में कितना है, 15 रुपये। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि एक किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर का किराया कितने रुपए है, 15 रुपये। ठीक है, 1 किलोमीटर का रुपया आपके पास में कितना है, 15 रुपये है। तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का किराया वो कितना हो जाएगा, 15। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तो 15 + 8 ये तो होगा। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। ये तो होगा। उसके बाद में आपको 3 किलोमीटर का किराया निकालना है। यहाँ लिखेंगे 3 किलोमीटर का किराया 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23 + 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 23 + 8 31। इसी प्रकार से 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर ये किराया कितना हो जाएगा, 31 + 8। तो 31 + 8 कितने हो गए, 31 + 8 यहाँ पर आपके सामने हो गए हैं 39। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को इसमें बोला जा रहा है कि एपी है या नहीं, उसकी अपन जांच करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में एपी बनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा एपी मेरे पास में कितने बनी, 15, 23, 31 और 39 ये तो है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, सार्वंतर के द्वारा इसकी जांच करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं सार्वंतर को अपन डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 - का A1। यहाँ पर डॉट भी आएगा, A2 - का A1। A2 का मान कितना है, 23 - का 15 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 8। इसी प्रकार से A3 - का A2 वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 31 - का 23। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, वह यहाँ आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 8। इसी प्रकार से A4 - का A2 नहीं A3 बराबर में 39 - का 31 बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर अगर सार्वंतर अगर समान आ रहा है, इसका मतलब एपी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन सार्वंतर समान है, यहाँ लिखूंगा सार्वंतर समान है, तो संख्याओं की सूची एपी में है। यहाँ लिखेंगे तो संख्याओं की
सूची, संख्याओं की सूची AP है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में बोला जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा अक्स है। यहाँ मैंने लिखा है माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उसको मैंने आपके सामने माना अक्स। अब ये तो मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख देता हूँ कि ये तो मेरे पास में A1 है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गया, अक्स। अब A2 अपन कैसे निकालेंगे, इसमें बोला जा रहे हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, बेलन में इतनी हवा है, इसकी शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, ये तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, माइनस इस वाली हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा, 4। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम लिया 1, तो यहाँ पर लघुत्तम आया 4, बटे में 1 लगाया तो लघुत्तम कितना है 4, 1 का 4 में भाग दिया 4 को एक्स से गुणा करेंगे 4x माइनस का इसका इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा, 4 नहीं, इसका इसमें भाग दिया 1 को एक्स से गुणा करेंगे एक्स, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3x बटे 4, ये तो हो जाएगा। अब बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, 3x बटे 4 है। इसी प्रकार से A3 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x बटे में 4 माइनस का इसका 1/4 बार भाग निकल जाता है, तो 3x बटे 4 और इनटू में क्या हो जाएगा 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो इसको सरल करेंगे तो 3x बटे 4 माइनस का 3x बटे में क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर मैंने लघुत्तम लिया, कितना प्राप्त हुआ 16, 4 का मैंने 16 में भाग दिया 4 को मैं 3x से गुणा करूंगा 12x माइनस का 16 का मैंने 16 में भाग दिया 1 को मैं 3x से गुणा करूंगा 3x बराबर में 12x माइनस का 3x कितना हो जाएगा 9x बटे में 16, ये तो होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले AP में आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने AP लिखी है। AP मेरे पास में क्या है, AP मेरे पास में एक तो आया x, एक मेरे पास में आया 3x बटे 4 और एक मेरे पास में मान आया 9x बटे 4, नहीं 9x बटे 16। आपको यहाँ पर क्या करना है, AP की जांच करनी कि AP है या नहीं है। तो AP की जांच कैसे करते हैं, AP की जांच अपन करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं सार्वअंतर के द्वारा इसकी जांच करते हैं, इसको मैं D द्वारा लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना, ये कितना है 3x बटे 4 यहाँ लिखूंगा 3x बटे 4 माइनस का कितना हो जाएगा x, यहाँ पर मैंने लघुत्तम, यहाँ पर बटे में 1 लगाया, लघुत्तम लिया, कितना प्राप्त हुआ 4 का 4 में भाग दिया 1 को 3x से गुणा करूंगा 3x माइनस का 1 का 4 में भाग दिया 4 को x से गुणा करेंगे 4x, इसको सरल करेंगे तो माइनस का x बटे क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस का A2, अब A3 का मान कितना है 9x बटे में 16 माइनस A2 का मान कितना है 3x बटे 4, मैंने यहाँ पर लघुत्तम लिया, कितना प्राप्त हुआ 16 का 16 में भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 1 और 1 को 9x से गुणा करेंगे 9x माइनस 4 का 4, ये 16 में भाग दिया 4 को 3x से गुणा करेंगे 12x, इसको सरल किया तो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ है 9x नहीं 3x है, माइनस के 3x बटे में कितना हो जाएगा 16,
क्या यहाँ पर सार्वंतर समान आ रहा है? सार्वंतर समान नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इसमें सार्वंतर समान नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2। यहाँ पर आपके सामने सार्वंतर समान नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है। इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई, 1 मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपए हैं, 150 रुपए हैं। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। जैसे 1 किलोमीटर की खुदाई 150 है, तो 2 किलोमीटर की निकालेंगे तो 150 में से 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 3 किलोमीटर निकालेंगे तो फिर 200 में क्या करना है, 50 जोड़ना है, तो 250। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, एक AP बनानी है। यहाँ पर लिखूंगा मैं एक मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए, 150 रुपए है। 1 मीटर खुदाई की लागत, इसमें बोला जाए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना रुपए, 150 रुपए। तो 2 मीटर खुदाई की लागत वो कितनी हो जाएगी, 150 प्लस का 50 और जोड़ना है, कितना प्राप्त हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 मीटर खुदाई की लागत वो कितनी हो जाएगी, 200 प्लस का 50 और जोड़ना, कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। ये भी रुपए में है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 मीटर खुदाई की लागत वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 250 प्लस का 50 बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से जितना अपन कुएं को ऊंडा खोदेंगे उतने उसके क्या हो जाएंगे, रुपए बढ़ते जाएंगे। यहाँ तो मैंने 4 मीटर तक की खुदाई की है। जैसे जैसे अपन कुएं को खोदेंगे तो वैसे वैसे क्या करेंगे, उसके रुपए बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास में एक AP बनी है, यहाँ पर लिखूंगा मैं AP मेरे पास में क्या बनी, 150, 200, 250 और यहाँ पर लिखेंगे 300 और डॉट और ये बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, AP की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने सार्वंतर निकालूंगा। यहाँ लिखूंगा सार्वंतर को मैंने D द्वारा लिखा है। इसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, A2 माइनस A1 होता है। अब A2 का मान कितना है, 200 माइनस A1 का मान कितना है, 150। सरल करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 50। इसी प्रकार से यहाँ पर A3 माइनस का A2, अब A3 का मान कितना है,
A3 का मान है 250 माइनस का 200, इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा 50। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3, यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 300 माइनस का क्या हो जाएगा 250, इसको सरल किया 300 में से 250 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास में मान सार्व अंतर का क्या आ रहा है, समान आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पर आपके सामने जो सार्व अंतर है उसका मान आपके सामने क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं कि यहाँ लिखूंगा मैं A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2, फिर बराबर है A4 माइनस का A3। कुएं को चाहे कितना भी ऊंडा खोदा जाए उसका सार्व अंतर क्या आ जाएगा, समान रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची AP में है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका चौथा पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है कि जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी वो क्या करता है, ब्याज लगाता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो 10,000 है ये तो क्या है, मूलधन है। यहाँ लिखूंगा मैं मूलधन कितना है 10,000 रुपये, ये तो है। और इसकी दर मेरे पास में कितनी है, 8% है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूंगा मिश्र धन का। यहाँ पर मैंने लिखा है मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 और की पावर क्या हो जाएगा, समय। ये मेरे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 1 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष का मिश्र धन। 1 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, अब मूलधन तो आपके पास में कितना है 10,000, कोष्टक में 1 प्लस दर कितनी है, दर आपके सामने 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी 1। इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 इंटू में यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 108 बटे क्या हो जाएगा 100। इसको मैंने 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल किया, कितना प्राप्त हुआ मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो गया है कितना 10,800 मेरे पास में प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन क्या करेंगे, यहाँ पर जो अब मूलधन है वो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10,800 कोष्टक में 1 प्लस दर तो आपके पास में कितनी 8 बटे में क्या हो जाएगी 100 और की पावर क्या हो जाएगी 2। इसको सरल करेंगे 10,800 इंटू में यहाँ पर इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 1008 बटे में 100, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे 10,008 नहीं 108 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको अपन कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 12,597। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ना तो 12,597 आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा मूलधन, यहाँ लिखेंगे
12,597 कोष्टक में 1 + 8/100 की पावर क्या हो जाएगी 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12,597 और इंटू में इसको लघुत्तम लेके क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 108/100 और उसको 3 बार लिखेंगे 108/100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 108/100 और यहाँ पर लिखेंगे 108 क्या हो जाएगा 100, मैंने 3 बार लिखा है। इसको मैं आपके सामने सोल्व करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 15,869 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका मान आपके पास में क्या आ रहा है, एक एपी के अंदर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान एपी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, चलो इसको अपन यहीं सोल्व कर लेते हैं। इसका मान आपके सामने एक एपी बनी है, एपी तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एपी यहाँ पर आपके पास में क्या बनी है 10,800 और 12,597 फिर 15,869, ठीक है, और डॉट डॉट इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं सार्व अंतर जिसको अपन डी द्वारा लिखते हैं। यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। अब यहाँ पर आपके सामने A2 का मान कितना है 12,597 और माइनस का कितना हो जाएगा 10,800, ये तो होगा। मैंने इसको सरल किया 12,597 और यहाँ लिखूंगा मैं 10,800, तो यहाँ पर सरल करेंगे 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इससे अपन लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब मेरे पास में मान प्राप्त हुआ 1797, ये तो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर A3 माइनस का A2 निकालते हैं। अब A3 का मान कितना है, ये आपके सामने है 15,869 माइनस का कितना लिखेंगे 12,597, ये तो लिखेंगे। इसको सरल करेंगे 15,869 और यहाँ पर लिखेंगे 12,597। इसको सरल करेंगे कितना प्राप्त, 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पर 5 में से 3 गया नहीं 2 गया तो 3, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कि 3,272, ये तो प्राप्त होगा। क्या ये मान आपके सामने बराबर हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, इसका मतलब AP तो नहीं है, यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, अतः यहाँ लिखूंगा सार्व अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर D निम्नलिखित है। आपके पास में प्रथम पद A और सार्वंतर D आपको दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में दिया जा रहा है क्या
ए का मान मेरे पास में है, ए का मान मेरे पास में 10 है और डी का मान मेरे पास में कितना है 10। तो यहाँ पर आपके पास में प्रथम पद, प्रथम पद मेरे पास में कितना है, यहाँ पर लिखूंगा मैं a1 का मान मेरे पास में a, वो कितना है, वो मेरे पास में है 10 ही तो है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 10। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, a2 का मान निकालना। a2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का d, ये तो होगा। अब यहाँ पर आपके सामने a का मान कितना है 10, यहाँ लिखूंगा 10 प्लस का d का मान कितना है 10, जोड़ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपके सामने 20। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर a3 का मान निकालना। a3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का 2d, ये तो होता है। इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, a का मान तो 10 प्लस में 2 इंटू d का मान कितना 10, यहाँ सरल करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, इसको सरल किया तो कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार से क्या करना है, a4 का मान भी निकालना। यहाँ लिखेंगे a4 बराबर में a प्लस का 3d, यहाँ पर इसके अंदर मान पुट करेंगे तो यहाँ पर a का मान आपके सामने कितना 10 है, यहाँ लिखूंगा 10 प्लस का 3 इंटू 10, d का मान भाई कितना है 10 ही तो है, इसके अंदर सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 बराबर 10 प्लस 30 40। तो यहाँ पर आपके सामने एक एपी बनी है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा कि एपी बराबर मेरे पास में क्या बना 10 20 30 और 40, 4 पद मेरे को निकालने थे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में आपको क्या बोला जा रहा है देखते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद आपको निकालना है। यहाँ पर आपको ए का मान दिया जा रहा है, ए का मान कितना है, ए का मान आपके पास में है -2, ए बराबर -2 है और डी बराबर क्या है 0 तो है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन लिखेंगे a1, प्रथम पद a1 बराबर a, इसी को अपन बोलते हैं अपने को दिया जा रहा है -2, कितना दिया जा रहा है -2। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, a2 का मान निकालना। यहाँ लिखूंगा a2 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस का d, यहाँ पर a का मान कितना, a का मान है -2, इसको आगे सोल्व करेंगे तो -2 और d का मान है 0 प्लस का 0, कितना प्राप्त हो जाएगा -2। इसी प्रकार से इसका ये अपन तीसरा पद निकालते हैं तो a3 बराबर a प्लस का 2d, ये तो होगा। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान है -2 प्लस का 2 इंटू d का मान है 0, इसको सरल करेंगे तो -2 और 2 को 0 से गुणा करेंगे प्लस का 0 हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, a4 का मान निकालना है। a4 के लिए फॉर्मूला a प्लस का क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, ये तो होगा। इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने -2 प्लस का 3 इंटू d का मान कितना 0, इसको सरल करेंगे तो -2 और प्लस का 3 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा -2। आपके सामने मैंने आपके सामने 4 पद निकाले हैं, एक पद सब में इसके अंदर क्या पद आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैं यह भी लिख देता हूँ कि ये एपी है। हाँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं एपी बराबर क्या आया आपके सामने, यहाँ पर आया है -2, फिर -2 और फिर आया है -2 और ये भी -2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका तीसरा पॉइंट है। इसके तीसरे पॉइंट में आपको ए का मान दिया जा रहा है, ए का मान आपको दिया जा रहा है 4, ए बराबर मैंने लिखा है 4 और डी बराबर मैंने लिखा है -3। ठीक है, जो ए का मान होता है वही तो प्रथम पद होता है, तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर a बराबर
क्या प्राप्त हो जाएगा 4। A2 निकालेंगे इसका दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस का D होगा। इसके लिए यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A का मान 4 प्लस माइनस का 3, इसको सरल करेंगे तो 4 माइनस इंटू प्लस माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। 4 माइनस 3 1 ही तो होता है। इसी प्रकार से क्या करते हैं यहाँ पर A3 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस का 2D। यहाँ पर अपन मान पुट करते हैं तो यहाँ पर इसके मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तो A का मान है प्लस का 2 इंटू D का मान है माइनस का 3, इसको सरल करेंगे तो 4 माइनस के ये 3 को ये 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 6, इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से इसका चौथा पद निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे A4 बराबर में A प्लस का 3D। ये तो लिखेंगे A का मान कितना है A का मान यहाँ पर आपके सामने है 4, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस का 2 इंटू D का मान कितना है माइनस का 3, नहीं यहाँ पर 3 लिखेंगे भाई, यहाँ 3 ही तो है, 3 इंटू में माइनस का 3, इसको सरल करेंगे 4 और माइनस का 3 इंटू प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो आपके सामने एक एपी बनी है, वो एपी में आपके सामने लिखूंगा 4 पदों की एपी बनी है। यहाँ लिखा है मैंने एपी, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर पहला तो 4 है, उसके बाद में 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 5, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका चौथा पॉइंट है। इसके अंदर इसका चौथा पॉइंट में आपको दिया जा रहा है A का मान आपको दिया जा रहा है माइनस का 1 और D का मान आपको दिया जा रहा है 1/2, ये तो दिया जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपन क्या करेंगे पहले तो A1 का मान निकालते हैं जो पहला पद होगा। यहाँ लिखेंगे A1 बराबर में A1 को A बोलते हैं, उसका मान कितना है माइनस का 1 है, क्या लिखेंगे माइनस का 1। इसी प्रकार से A2 का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं A2 बराबर में, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस का D बराबर में A का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 ही तो होगा। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस का D का मान कितना 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, इसको सरल किया तो यहाँ पर मैंने लघुत्तम तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 2, 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 प्लस का 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा और बटे में 2 हैं। इसी प्रकार से क्या यहाँ पर A3 का मान क्या होगा A प्लस का 2D ये तो होगा। अब यहाँ पर आपके सामने A का मान कितना है माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू D का मान कितना 1/2 ही तो है। इसको मैंने सरल किया, 2 से 2 मैंने इसको सरल किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से इसका चौथा पद भी अपन निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे A4 बराबर में A प्लस का 3D बराबर में A का मान माइनस का 1, A का मान कितना है A का मान है माइनस का 1 और प्लस का 3 इंटू 1/2, यहाँ पर बटे में 1 लगाया, लघुत्तम लेके इसको सरल करेंगे, लघुत्तम कितना आया 2, 1 का मैंने 2 में भाग दिया, लघुत्तम मेरे पास में 2 है तो 1 का मैंने 2 में भाग दिया तो 2 को माइनस के 1 से गुणा करूंगा माइनस का 2 प्लस में 2 का 2 में भाग दिया 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, इसको सरल किया तो कितना प्राप्त 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/2। तो आपके सामने यहाँ पर एक एपी बनी है, वो मैं आपके सामने एपी लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस का 1 1/2 और 0 पर 1/2, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 5वां पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपके सामने A का मान है, A का मान कितना है
ए का मान है यहाँ पर आपके सामने माइनस का 1.25 है, ठीक है। और डी का मान यहाँ पर आपके सामने माइनस का 0.25 है, 0.25 ये तो है। अब अपन क्या करेंगे, जो प्रथम पद होगा वही पहला पद होगा, जो ए का मान होगा यहाँ लिखेंगे a1 बराबर में a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1.25 ये तो होगा। इसी प्रकार से अपन a2 का मान निकालते हैं, तो a2 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे a2 बराबर में a प्लस का d, तो लिखेंगे a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर आपके सामने है, a का मान माइनस का 1.25 और प्लस का माइनस का 0.25, इसको सरल करेंगे तो माइनस का 1.25 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये तो होगा। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर a3 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला a प्लस का 2d, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस का 2d, इसके अंदर मान पुट करेंगे, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू d का मान कितना है माइनस का 0.25, इसको आगे सरल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि माइनस का 1.25 और माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 को 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। इसको मैंने आपके सामने जोड़ा तो मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया था, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1.75 हो जाएगा, ये तो होगा। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसका अगला पॉइंट है, इसका चौथा पद अपन निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे a4 बराबर में a प्लस का 3d, ये तो लिखेंगे। यहाँ पर मेरे सामने a का मान तो कितना है, a का मान होगा आपके सामने a माइनस का 1.25, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1.25 प्लस में 3 इंटू d का मान कितना है, d का मान हो जाएगा माइनस का 0.25, इसको सरल किया माइनस का 1.25 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और मैंने 3 को 0.25 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ा तो मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2.00 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे पास में AP प्राप्त हुई है, यहाँ पर लिखूंगा मैं AP मेरे पास में प्राप्त हुई है माइनस का 1.25, फिर मेरे पास में मान आया 1.50, फिर मेरे पास में मान आया है कितना माइनस का 1.75, और फिर मेरे पास में मान आया माइनस का 2.00, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 5.1 का अगला क्वेश्चन अपन छोड़